मैं 6 साल की थी तब डैड हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद एक दिन जब मैं ऑफिस में थी मुझे पता चला कि मम्मी की डेथ हो गई। मुझे मम्मी की यादें इतना खाने लगी कि मैंने ओवर ईटिंग स्टार्ट कर दिया। इतना मीठा खाने लगी थी, दिन में 2 वॉफल, एक पूरा पैकेट एक्लेयर खा जाती थी मैं। एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरा वज़न 107 किलो हो गया। डॉक्टर ने वेट लॉस करने के लिए तो कह दिया, बट कैसे ये नहीं बताया। मैं नए नए एक्सपेरिमेंट्स फॉलो कर रही थी। पिछले 4 महीने से मेरा वजन 62 केजीज पे ही है और अब मैं एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव कर रही हूँ और मैं आपके साथ भी वही वेट लॉस जर्नी के कुछ 5 तरीके शेयर करना चाहूँगी। नमस्ते, मेरा नाम अनामिका सालियन है और मेरा ये आपसे सवाल है कि 107 किलो से 62 केजीज तक वेट लॉस करना कितना मुश्किल या कितना आसान है? खैर, ये कितना मुश्किल या कितना आसान है, ये आपको ये स्टोरी के एंड में पता चलेगा, क्योंकि मैंने 107 केजीज से 62 केजीज का वेट लॉस किया है। लेकिन आज मैं अपनी वेट लॉस जर्नी ही नहीं, बट उस वेट लॉस जर्नी में लिए हुए लर्निंग से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले सवाल ये भी है कि मैंने वेट गेन कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी स्टोरी मेरे बचपन से। मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी। मॉम, डैड, मैं, मेरी बड़ी बहन और नानी हम साथ रहते थे। मैं 6 साल की थी तब डैड हमें छोड़कर चले गए। उस दौरान मम्मी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी, क्योंकि हम दोनों की पढ़ाई मम्मी को सँभालना था, घर सँभालना था, नानी को सँभालना था। मम्मी जॉब करने लगी। उस जॉब करते समय मम्मी ने हमें टाइम देना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि या तो मम्मी हमें टाइम दे पाती या तो हमारी पढ़ाई अफ़ोर्ड कर पाती। ज़िंदगी ऐसे चल ही रही थी कि जब मैं 16 साल की हुई, मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ और बस वहीं पर टूट गई मैं, क्योंकि बड़ी बहन थी नहीं, वो जॉब कर रही थी और मुझे अकेली को मम्मी को सँभालना था। मैं मम्मी को हॉस्पिटल ले जाती, उनकी सर्जरी करवाती, उनका कीमोथेरेपी ख़त्म करवाती। लगभग ये देखते-देखते 1 साल गुज़र गया। मम्मी ने कैंसर से रिकवर किया ही था कि 6 महीने बाद मम्मी को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ और इस बार तो मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। फिर से कीमोथेरेपी, फिर से रेडिएशन, फिर से सर्जरी। ये लगभग फिर से 1 साल तक चला। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया। उसके बाद मम्मी तो बिल्कुल काम पर नहीं जा पाई। मुझे जॉब जॉइन करना पड़ा। मेरी बहन फिर भी अब्रॉड स्टक थी, वो वापस नहीं आ पाई। इस दौरान मेरी नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी कि एक दिन जब मैं ऑफिस में थी, मुझे घर से कॉल आया कि नानी अब नहीं रही। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या है। मुझे मम्मी को सँभालना है और किस-किस को सँभालना है। मम्मी अकेले पड़ गई, बिल्कुल ही अकेले पड़ गई। हमारे पास एक डॉग हुआ करता था, जिसकी डेथ हो गई मेरी नानी के डेथ के बिल्कुल 3 महीने बाद। मम्मी उसके बाद तो बिल्कुल ही अकेले पड़ गई, क्योंकि मुझे जॉब पे जाना पड़ता था, बहन बाहर थी, वो भी जॉब कर रही थी और मम्मी घर पे अकेले पड़ गई। मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो चल नहीं पाती थी। 2 महीनों में हमें मम्मी को 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और वो भी 20-20 दिन के लिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है, क्योंकि डॉक्टर भी पता नहीं कर पा रहे थे कि मम्मी चल क्यों नहीं पा रही है। लगातार 6 महीने तक मैं ऑफिस जाती, 9 घंटे का शिफ्ट करती, 2 घंटे सोती और फिर मम्मी का ध्यान रखती। ये 6 महीने तक चला और उसके बाद एक दिन जब मैं ऑफिस में थी, मुझे पता चला कि मम्मी की डेथ हो गई और मुझे नहीं समझ में आ रहा था अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं जिस भरोसे थी, जो एक इंसान मेरे लिए था, वही नहीं रहा अब। मॉम के डेथ के बाद मैं बिल्कुल ही अकेले पड़ गई थी। मॉम के लास्ट रिचुअल्स के बाद बहन को भी वापस जाना पड़ा, क्योंकि उसकी जॉब थी।
मुझे भी वापस जॉब पे जाना पड़ा। मैं 9 घंटे की शिफ्ट खत्म करती, घर आती, वही घर के 4 दीवारों में रहती और मुझे मम्मी की यादें इतना खाने लगी कि मैंने ओवर ईटिंग स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि कहाँ रुकना है। मैं कभी-कभी इतना खा लेती थी कि मुझे उल्टी हो जाती थी। इतना मीठा खाने लगी थी, दिन में 2 वॉफ़ल, एक पूरा-पूरा पैकेट एक्लेयर खा जाती थी मैं। एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरा वज़न 107 किलो हो गया और लगभग 5 महीनों तक मुझे अपने पीरियड्स नहीं आए। फिर मुझे गायनेक के चक्कर काटने पड़े और वही 21 डेज़ पीरियड साइकिल वाले स्टेरॉइड्स। ये लगभग 3 महीनों तक चला और जब ये खाने के बाद भी मेरे पीरियड्स नहीं आए, तो डॉक्टर ने कह दिया था कि अब मुझे सिर्फ़ वज़न कम करना पड़ेगा। कैसे, कब, क्यों, किसी ने नहीं बताया। मैं खुद से ही खुद को स्टार्व करने लगी। मैं भूखी रहती थी, मैं खाना नहीं खाती थी और कैसे-तैसे 1 साल के अंदर मैंने 107 किलो से 103 किलो कम किया और ये कोई अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर भूखी रहती थी। यहाँ पे मैंने कोई हेल्दी हैबिट नहीं फ़ॉलो की थी। अब मेरा वज़न 103 किलो था और चीज़ें आसान नहीं और मुश्किल हो गई थी। साँसें फूलना, चलते-चलते घुटनों में दर्द होना, चीज़ें और मुश्किल होते जा रही थी और मुझे लगा ये कोई उम्र नहीं है कि मेरे जॉइंट में पेन हो या मेरी साँस फूले। ये बात जब मैंने अपनी बहन को बताई, तो उसने मुझे कहा, "हमें थेरेपी जाना चाहिए।" पर मैं कंफर्टेबल नहीं थी अपनी चीज़ें शेयर करने से। फिर भी उसके लाख मनाने पर मैं थेरेपी जाने लगी और वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि जो मैं खा रही हूँ, वो अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं, वो यहाँ की भूख मिटाने के लिए था। मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे काफ़ी गाइडेंस दी। मेरे ईटिंग हैबिट समझने के लिए उन्होंने मुझे जर्नल लिखने बोला। मैं रोज़ जर्नल लिखती। फिर मुझे जब भी मीठा खाने का मन होता, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे मेंशन करना है कि मुझे क्या इमोशंस फ़ील हो रहे हैं, जब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस करते थे। उसके अलावा उन्होंने मुझे कहा, जब मुझे भूख लगती है, मैं खाना खाती हूँ और उसके तुरंत बाद जब मुझे वापस भूख लगती है, तो मुझे पॉज़ करना है। मुझे 1 ग्लास पानी पीना है, 15 मिनट तक रुकना है और फिर मुझे समझना है क्या मुझे अभी भी भूख लगी है। थेरेपिस्ट ने मुझे अपनी ईटिंग हैबिट्स और वर्कआउट पे ध्यान देने कहा। बहुत लंबा समय लगा, पर 2.5 महीने बाद मेरा वज़न लगभग 10 किलो कम हुआ। मैं 103 किलो से 93 केजीज़ पे आ गई थी और गुड न्यूज़ ये था कि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे और मैंने रियलाइज़ किया कि 10 किलो कम करने के बाद अगर ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है। 10 किलो कम हो गया था और मुझे यहाँ रुकना नहीं था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था। पर मेरी क्यूरियोसिटी इतनी जाग गई थी कि मैं थेरेपिस्ट के टिप्स को तो फॉलो कर ही रही थी, पर मैं खुद से अपना डाइट चार्ट, डिटॉक्स वाटर और वर्कआउट रूटीन फॉलो करने लगी। मैं नए-नए एक्सपेरिमेंट्स फॉलो कर रही थी, उनको अपने डेली रूटीन में डाल रही थी, वर्कआउट कर रही थी रेगुलरली और मैंने 9 महीनों तक कुछ भी मीठा नहीं खाया। मैंने 2025 जून में अपने बर्थडे पे मीठा खाया था। उसके बाद 9 महीनों तक लगातार मैंने कुछ भी मीठा नहीं खाया। एंड गेस व्हाट? मेरा वेट 62 केजीज़ पे लॉक हुआ। पिछले 4 महीने से मेरा वज़न 62 केजीज़ पे ही है और अब मैं एक हेल्दी लाइफ सर्वाइव कर रही हूँ। रेगुलर पीरियड्स, नो बोन पेन्स, नो नी पेन्स, साँस नहीं फूल रही, सब कुछ सही चल रहा है। मैंने ये अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में बहुत सारी लर्निंग्स ली है, जिनमें से कुछ 5 तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ताकि आपके वेट लॉस जर्नी में भी उससे आपकी हेल्प हो सके। मुझे पता है बहुत सारे लोग सुबह-सुबह डिटॉक्स वाटर लेते हैं, जैसे जीरा वाला पानी या फिर मेथी वाला पानी, पर वो 1 दिन लेके दूसरे हफ्ते फिर वापस बंद हो जाता है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको रेगुलर रखो। एक डिटॉक्स वाटर इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो आप जभी भी सुबह उठेंगे, सबसे पहले आपको एम्प्टी स्टमक एक डिटॉक्स वाटर लेना है।
जैसे मैं रात को मेथी के दाने भिगो के रखती हूँ 2 बादाम के साथ, वही मेथी दाना वाला पानी मैं पी लेती हूँ, वो मेथी दाने मैं खा लेती हूँ और साथ में वो बादाम भी खा लेती हूँ। सेकंड टिप, मेरी वेट लॉस जर्नी के टाइम पे मैं प्रोटीन और फाइबर पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, ताकि मुझे प्रोटीन और फाइबर खाने के बाद ज़्यादा भूख ना लगे। आपको भी वही फॉलो करना है। आपको प्रोटीन और फाइबर पे फोकस करना है, कार्ब्स पे नहीं। आप कार्ब्स ले सकते हैं बट मॉडरेशन में। थर्ड, अगर आपको भी ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने अगर ऑलरेडी एक मील कर लिया है, तो आपको 1 ग्लास पानी पीना है, 15 मिनट तक वेट करना है और खुद को क्वेश्चन करना है, क्या आपको अभी भी भूख लगी है? और अगर हाँ, आपको अभी भी भूख लगी है, तो आपको हेल्दी ऑप्शंस ढूँढने हैं। मखाना, नट्स या फिर सीड्स, ये सारी चीज़ें आप खा के हेल्दी ऑप्शंस देख सकते हो। फोर्थ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डाइट कर रहे हो, आप वेट तो लॉस कर लोगे, बट लूज स्किन के लिए आपको वर्कआउट करना इम्पॉर्टेंट है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डाइटिंग करना। आप डाइट करके वेट लॉस कर लोगे, बट लूज स्किन कैसे हटा पाओगे? तो आपको वर्कआउट के साथ भी कंसिस्टेंट रहना है। फिफ्थ, और ये वाला मेरा फेवरेट है, मेरे थेरेपिस्ट मुझसे कहते थे कि अगर मैं 21 डेज डाइट फॉलो कर रही हूँ या कोई भी डाइट चार्ट फॉलो कर रही हूँ, अगर मैंने थर्ड डे पे अपना आफ्टरनून मील चीट कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे डिनर भी चीट करना है, मुझे वापस अपने डाइट चार्ट को फॉलो करना है। यहाँ पे आप आपकी कंसिस्टेंसी प्रूव करोगे। और जाते जाते एक बोनस टिप, अगर मेरा वेट लॉस 9 महीनों में 41 केजीज हुआ है, शायद आपका वेट लॉस इतना ना हो पाए, पर आपको रुकना नहीं है। आपको आपकी बॉडी को टाइम देना है, समझना है। ऐसा नहीं कि किसी और का वेट लॉस देख के आपको ये सोचना है कि इनका ज़्यादा वेट लॉस हुआ है और मेरा इतना कम क्यों। आपको टाइम देना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और चीज़ें रेगुलरली फॉलो करनी है। और इम्पॉर्टेंट, रुकना नहीं है। आई होप मेरी जो भी लर्निंग्स रही है, इससे आप भी कुछ सीख पाए और आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प हो सके। एंड थैंक्स टू जोश टॉक्स, क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी जर्नी आप लोग तक शेयर कर पाई।